प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज लोहारू के दादरी मोड़ पर स्थित है। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लोहारू में विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर के किन को ये नेता पसंद करते हैं, कैसा इनको नेता है उसके हम बातचीत करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। आप युवा हैं। हाँ। और चुनावी माहौल है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या पसंद है, किसको पसंद करते हैं? कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार को पसंद करते हैं। तो कांग्रेस सरकार को क्यों पसंद करते हैं? काम अच्छे किए हैं जी। हाँ, इसलिए करते हैं। तो कांग्रेस से कौन पसंद है? राजवीर फटिया। राजवीर फटिया। हाँ। तो हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दलाल ने बहुत अच्छे काम किए हमारे हल्के में। सबसे बढ़िया बीजेपी सरकार ने बिना खर्चे बिना पर रोज़गार दिया है, युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। और जो दलाल साहब कर रहे हैं जो सबसे बेस्ट है, जो नहरों में पानी दिया है, शिक्षा दी है, रोज़गार दिए हैं, इसलिए हम तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा जी। तो अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और भाई साथ में है, व्यवसाय है, स्कूल है, इनसे बारे में बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, जो पहले किसी ने लोहारू में अभी तक कोई काम नहीं किए, इतने जेपी दलाल ने जितने काम किए हैं वो सार्वजनिक किए हैं और बगैर खर्चे पर्चे के नौकरियां दी हैं और नहरों में पानी लाना, मुआवजा दिलाना, हरियाणा में लोहारू का नक्शा चमका दिया। हरियाणा के लोग तो कुछ कह रहे हैं कि अभी बदलाव चाहते हैं, तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं मगर ऐसा कोई नेता हमारे तो है नहीं जी। जेपी दलाल जैसा, हमें पहले भी नहीं मिला नेता। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो जेपी दलाल को चॉइस में ले रहे हैं हम तो, क्योंकि सर उनके जो विकास कार्य हैं उन्होंने सर लोहारू को चमकाया है और हम तो चाहते हैं कि हमारे ये ही आए। अभी लोहारू में एक समाज सेवी है जो राजवीर फटिया है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज जो है कॉलेज फ्री कर रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर उन देखो कार्य उनने भी बढ़िया कर रखे हैं सर, उनको भी हम ये बात नहीं कह सकते भाई उन्हें कार्य नहीं किए, लेकिन सर सामाजिक कार्यों में जो जेपी दलाल की लहर है ना सर, वो उनसे ज़्यादा ऊपर है। युवा साथियों के अंदर जैसे कि देखो सर यहाँ पे कॉलेज का करवाया, नहरों में पानी नहीं था, पानी आया। फिर सर और भी जैसे सामाजिक कार्य होते हैं, डायरेक्ट बंदे होते हैं जो डायरेक्ट मंत्री साहब से मिलते हैं, तो सर उनके जो सामाजिक कार्य वगैरह सर वो टॉप में चल रहे हैं। जो दलाल साहब हैं, हाँ जी, उनका व्यवहारिक कैसा है? व्यवहार सर उनका बहुत अच्छा है सर जी। एज लाइक ये मान के चलो पर्सन से पर्सन जैसे मिलते हैं, नॉर्मल आदमी जैसे मिलते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं बिल्कुल। आप युवा है। हाँ जी। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ अब जो बीजेपी की सरकार 10 साल जैसे कि देखो इससे ये फ़ायदा, जैसे कि बिना खर्ची पर्ची के अपनी नौकरी होती है सर। जैसे कि पहले चलता था कि भाई अपने वेट लिस्ट में नाम किसी का आता था, लगता कोई था, लेकिन सर अब तो ये बिना खर्ची पर्ची वाला काम हो गया। तो इससे सर अभी आसपास के युवा हैं, कुछ भी लगा लो, सब सहमत हैं वही सरकार से। पहले जो खर्ची पर्ची के नाम से जो चर्चा चलती थी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अभी जो सरकार है जो जॉब लगा रही है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है सर, बिल्कुल संतुष्ट है सर हम। और मतलब ये मान के चलो सर, जैसे कि मेरे साथी वर्ग हो गए, वो आसपास के हो गए सर, सभी इसको लाइक कर रहे हैं सर बिल्कुल, क्योंकि पूरा जैसे अपना लोहारू हल्का है, कहीं भी जाके हम बैठे हैं, कहीं भी हमने देखा है, तो सभी जगह हमें जेपी दलाल का ही रुझान मिला है। जेपी दलाल बिल्कुल। तो अभी और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करवाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो विधानसभा जो चुनाव है 3 तारीख को होने जा रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे भाई साहब सबसे पहले तो आपके चैनल द्वारा देखने वाले सब दर्शकों को राम राम जी। चुनाव के बारे में भाई साहब राजवीर सिंह फटिया चुनाव निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पैसे वाले हर घर में होते हैं, हर गांव में होते हैं 2-4 आदमी। कोई भी आदमी अपने गांव की लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचा के दिखाओ। जो मुहिम इसने चलाई लोहारू में, जो 40 बस चलाई है कम से कम, भाई अपनी बहन बेटियों को कॉलेज देता है, घर पे छोड़ता है, ये सबसे बढ़िया मुहिम है। ठीक है, कन्यादान भी किया है, तो कन्यादान हर गांव में, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है जिसमें 1 लाख रुपये कन्यादान ने दिया हो। ठीक है, रही बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार ने क्या काम किया है मेरे को दिखाओ। लोहारू शिवानी बहल में कहीं कोई कॉलेज या कोई संस्था बनाई हो? गिगनाओं में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसमें उससे क्या प्रॉफिट है गिगनाओं को? चलो गिगनाओं गाँव में अगर कोई उससे प्रॉफिट हो तो। आप कॉलेज की बात करते हो, कॉलेज तो अपने सिवानी में भी बनाया है, बहल में भी है, लोहारू में भी बनाया है। भाई साहब कांग्रेस की सरकार में जो संस्था बनी थी वही संस्था है, बीजेपी सरकार में कोई संस्था नहीं बनी। कोई भी संस्था बनाई हो तो मेरे को दिखाओ, शिवानी लोहारू बहल में कौन सी संस्था बनाई है? ठीक है, रही बात है युवाओं की, युवा जो साथी हैं, मानो सरकारी नौकरी तो छोड़ी नहीं बीजेपी सरकार ने। हर घर में IAS पैदा नहीं होता, और हर गांव में मतलब हर घर में IAS नहीं, हर घर में मान कोई डॉक्टर नहीं बनता। गरीबों के बच्चे कोई पुलिस तक जाता है, कोई फौज तक जाता है, कोई छोटी नौकरी करता है, वो सब नौकरियां ख़त्म कर दी, कौशल रोज़गार बना दिया, जिसमें 12-12 हज़ार रुपये में धक्के खाते घूमते हो। आप बताओ 12 हज़ार रुपये में घर खर्चा निकलता है क्या?
12,000 रुपये में घर खर्चा नहीं निकलता, इसलिए सारी नौकरियां ख़त्म कर दी। तो बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची का जो भी ये चलाया क्या है, खर्ची पर्ची? नीट का पेपर लीक हो गया, पीछे आपने देखा होगा 50-50 लाख रुपए में बिका है, नेट का पेपर बिका है। और बताओ क्या पर्ची खर्ची क्या रहेगी? और नहरों में पानी नीट लाना, का पेपर, जो नीट का पेपर होता है उसको क्वालिफाई करके डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर हर इंसान की जान बचाता है, ठीक है। जब पैसे देकर नीट का पेपर क्लियर करेगा वो डॉक्टर बनेगा, वो किसकी जान बचा देगा? जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने 4 साल 5 साल दिन रात मेहनत की है, वो बच्चा रह जाता है। और पैसा देकर एक बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाता है, वो क्या कर सकता है आप बताइए? अभी जो दलाल साहब ने जैसे सड़कें बनवाई हैं और जो सड़क नहरें हैं, सेंट्रल सरकार बना रही है सड़क, दलाल साहब नहर चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, ठीक है, दलाल साहब ने नहीं बनाई। दलाल साहब ने जो पानी छोड़ा है, पहले चौधरी बंसीलाल सरकार थी, नहरों में पानी चलता था, नहरें बनाई थी, बिजली पानी नहर वो ले आए थे, ठीक है। नहर क्या पानी छोड़ा भाई साहब? एक नहर में छोड़ दिया, एक बंद है, ठीक है। ऐसे ये पानी छोड़ना थोड़ी है। रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार, बेरोजगार हो गए सब युवा, सभी नौकरियां ख़त्म कर दी, 12-12 हज़ार रुपये में तक खाते घूमते रहो। तो अभी लोहारू में जो राजवीर फटिया जी हैं, राजवीर फटिया जी ने अपने राजवीर फटिया ने जो भी पैसा खर्चा है अपने जेब से खर्चा है, चाहे वो कन्यादान खा लिया हो, किसी गरीब की लड़की की शादी हो, उसमें अपने जेब से पैसा दिया है। पीछे 2.5 करोड़ रुपया को धर्मशाला में दिया है शिवानी, ठीक है। दलाल साहब वित्त मंत्री थे, पैसे की कमी तो उसके पास नहीं है, उसने तो देना चाहिए था, उसने कहीं दिया है क्या? अपने जेब से कोई पैसा नहीं दिया। अभी लोहारू का जो आपने देखा, यहाँ पे युवा साथी है और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करवाई है, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। जो इनके विचार है उनके खुद के निजी विचार है, हमारा चैनल किसी प्रकार की पुष्टि करता है। तो लोहारू से दैनिक सवेरा के लिए प्रमोद सैनी की रिपोर्ट।